हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम में चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का क्लास 10 साइंस का लेसन 4 करवाने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अभी तक आपने देखा है कि मैं इंग्लिश मीडियम की वीडियोस बना रहा था, तो हिंदी मीडियम वालों घबराओ मत, मैं आपके लिए आ चुका हूँ। बिल्कुल ऑल इंडिया में जितने भी हिंदी मीडियम बच्चे हैं सभी के लिए दोबारा फिर जो चैप्टर बाकी है वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप लेसन 4 का मैंने जो बेसिक पॉइंट्स करवाया था वो बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, जो कि मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी ताकि बेसिक पॉइंट्स क्लियर होते ही आपका चैप्टर आगे तक क्लियर हो जाए। ओके, देखो यहाँ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कोई भी अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उस क्वेश्चन को बार बार कमेंट में करो ताकि उस क्वेश्चन को हम दोबारा समझा सके और आपके क्वेश्चन के प्रति जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल मैं निकाल सकूं। बिल्कुल एक एक चीज करवाई जाएगी। आपने टॉपिक पढ़ लिया, वीडियो कर ली कवर, तो ये मानो कि आपका एक भी माइंड में जो डाउट्स है वो नहीं रहेगा और आपके जो बेटर नंबर मैं चाहता हूँ जो अच्छे नंबर आए एक मेरिट बेस पर वो आपके अच्छे नंबर आए ताकि आपके मोहल्ले में आपको पता चल जाए कि वास्तव में बच्चा विदाउट ट्यूशन भी अच्छा कर सकता है। और ये जो मेरी मुहिम है जो फेसबुक के द्वारा देख रही हो, इंस्टा के द्वारा देख रही हो, अब जो ट्यूशन फ्री की ये मुहिम मेरी जब तक चलती रहेगी जब तक कोई गरीब इंसान कोने झुपड़ी बैठा हुआ मेरी वीडियो को नहीं देखेगा, जब तक चलती रहेगी। मेरा मकसद यही है कि आप बिना ट्यूशन जो फ्री मेरा जो मुहिम है उसका उसमें साथ दो मेरा। ओके, देखो यहाँ कार्बन का यौगिक कोई आपको पता कार्बन के बारे में चली है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। एक ही चीज आपको पता है बच्चों दोस्तों, तो इसमें देखो कार्बन उसकी यौगिक। कार्बन एक ऐसी है धातु होती है जिसका प्रतीक सी है। सी का मतलब क्या होता है? सी से कार्बन होता है, जिससे एन से नाइट्रोजन होता है, ओ से ऑक्सीजन होता है, तो सी फॉर कार्बन, सी है कैल्शियम। इस तरह सी से क्या होता है? कार्बन होता है। तो आपने पता हो जो कार्बन है भूपट्टी क्या होता है? जो पृथ्वी पर क्या है ये खनिजों के रूप में मिलता है और गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है। इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। और आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे वातावरण में कितनी है? 0.03%। जिस तरह आपको नाइट्रोजन में पता है 75% है, जैसे आपको ऑक्सीजन पता है 21% है, इसी छोटी गैसेस के बारे में भी ये क्या है आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन की बात चल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। एक एक चीज करवा रहा हूं। अगर आपने मेरी सारी वीडियो एक एक चीज देख ली एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस, तो ऑल इंडिया में चाहे आप यूपीएससी के लिए करे हो, चाहे आईएएस का हो, नीट का हो, कोई भी चीज हो, एक ही टॉपिक में करवा रहा हूँ। आपके टेस्ट हर चीज क्लियर होगी क्योंकि इसी से ही बाहर निकल के आती है चीजें और हमें अच्छी तरह नहीं पढ़ पाते हम, इसलिए हमारा टेस्ट क्रैक नहीं हो पाता है। तो सभी जो सजीव क्या होता है? जिंदा। निर्जीव क्या होता है? मरे हुए। तो जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के शरीर में भी एक कार्बन यौगिक होता है, हमारे अंदर कार्बन यौगिक बहुत ज्यादा है। तो जो जीवित चीजें हैं, ओके, कार्बन में सह संयोजी आबंध क्या होता है? जो सबसे पहले है जो कार्बन परमाणु संख्या क्या है? 6 भाई। और जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो कितना होता है? K कितना? 2l4। तो टोटल ये हो गया हमारा जो सेल होता है उसके बारे में बताया जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जो सेल होता है सब सेल बोलते हैं इसे, तो उसमें बताया गया है जो कार्बन है उत्कृष्ट गैस है जो ये कैसे प्राप्त करता है। जो कार्बन आप है वो चतुष्योजी क्या होता है? 4। तो 4 से घिरा होता है, 4 हाइड्रोजन से जो कार्बन है उसे बोलते हैं चतुष्योजी। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर दहन करता है, देखो भाई कार्बन क्या है जो आपको पता है 4 हाइड्रोजन से घिरा होता है, इसे क्या बोलते हैं? चतुष्योजी। ओके, जिसे बोल देते हैं हम CH4। ओके, तो ये क्या है? जब 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है तो क्या करता है ये? देखो यहाँ तो क्या बनाएगा? आयनिक आबंध बना देता है। इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन को ये जब कार्बन के साथ अटैच हो जाता है तो ये इतना कठिन होता है इसे जोड़ना कि जब कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खो दिए जाएं तो उससे क्या है? उसके ऊर्जा की आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी। उस कार्बन को अन्य परमाणु से जोड़ने के लिए जो आमद होता है, बॉन्ड होता है, उसे बाउंड करने के लिए, जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए शेयरिंग क्या होता है?
जब मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लेगा अपना कक्ष पूरा करने के लिए, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ओके, तो इसमें बताया गया है एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी शेयरिंग होती है जो इलेक्ट्रॉन की, उसे बोलते हैं सहसंयोजी आवरण। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को बोलते हैं सहसंयोजी आवरण। ओके, कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन को छोड़कर कहा गया है जो परमाणु हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या क्लोरीन हो या ये भी एक साझेदारी के रूप में आमद बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ओके, मतलब कार्बन के साथ साथ ये चीजें भी आमद बनाती हैं। ओके, एक ही चीज आपको करवाया जाएगा ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। अब ये क्या है, इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बताया गया है जब H2 आता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे जुड़ते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु है जो H हाइड्रोजन, आपको पता जो H से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को, HI से हीलियम बोलते हैं, वो ऑक्सीजन बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, वो जोड़ा है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो दोनों क्या है, एक दूसरे को पूरा करते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो आमद बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, उसके बारे में दिखाया गया है। ओके, सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ, देखो यहाँ ऑक्सीजन है भाई, तो आपको पता होगा ऑक्सीजन क्या है, इसमें 6 एटम्स हैं, उसमें 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये ऑक्सीजन परमाणु है, जब आपस में एक दूसरे को अटैच करेगा, अटैच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करना। शेयर क्या है, सीधी बात है, मेरे पास अगर 4 टॉफी हैं और एक आदमी बैठा है, मेरे पास दोस्त बैठा है मेरा, तो अगर उसके पास एक भी टॉफी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे और टॉफियों को क्या बांटेंगे आपस में, तो उसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसी तरह के आपने हाइड्रोजन का पता है। अब इसी तरह के है, ये जो क्या है 6 एटम्स हैं, ये भी 6 हैं, जब इनको आपस में जोड़ देंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कक्ष है, जो कक्ष होता है ऑर्बिटल, वो पूरा हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा, जब इसको अपना सबसे पूरा करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, जब इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को अपना कक्ष पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दूसरे ऑक्सीजन से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा, इनका आपस में जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मॉलिक्यूल जितने की जरूरत होती है वो पूरा कर लेगा, उसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या हो रहा है, जो साझेदार इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़ों के बीच में वो ऑक्सीजन के बीच में हो रही है डबल बॉन्ड के रूप में, और हाइड्रोजन मतलब सिंगल बॉन्ड में। ओके, तो इसे बोला गया है एक बॉन्ड। अब जो आगे आएगा वो दिखाएंगे, जब आपको पता है कि इसमें क्या है, कार्बन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात चल रही है। तो क्वेश्चन यहाँ आ जाए कि सिंगल बॉन्ड कहाँ लगता है, तो हाइड्रोजन के बीच में लगेगा। क्वेश्चन यहाँ आ जाए डबल बॉन्ड कहाँ लगता है, ऑक्सीजन के बीच में लगेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या है, नाइट्रोजन के बीच में लगेगा। अब आपने सिंगल पढ़ा था हाइड्रोजन के बारे में, डबल पढ़ रहे हैं आप ऑक्सीजन के बारे में। ओके, अब आ जाएगा नाइट्रोजन। विषय क्या है आपको पता होना चाहिए, कि जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में आपको इस बात का पता होना चाहिए बिल्कुल कि जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है वो किससे बनता है, H2 से। तो H2 में क्या हो गया, आपको पता है H जो हाइड्रोजन है उसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होगा। आपको पता है H है तो H के 2 मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन का 1 होगा, इसी से बोलते हैं H2। ठीक है, H2 का मतलब H के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, जल जिसे H2 बोलते हैं। देखो आपको दिखा रखा है यहाँ, ये ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन साथ भी रिएक्ट करेगा, इसके साथ भी करेगा, तो इसे पूरे को बोलते हैं गैस। तो 2 H होने के बाद क्या है, H2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ जल, पानी, वाटर। ओके,
अब इसके द्वारा है जो सहसंयोजी यौगिक है उसके गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, एक रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक गुण। पहले भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, फिर रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो जो सहसंयोजी यौगिक है उसका जो गलनांक क्रमांक है वो कम होता है, क्योंकि इनके बीच जो अंतराल बल होता है वो बहुत कमजोर होता है। ओके, जो सहसंयोगी है वो विद्युत और कुचालक होता है। विद्युत कुचालक क्या होता है, सुचालक होता है कुचालक। कुचालक क्या होता है, जिसमें से बिजली ना गुजरे, कहना है जिसमें बिजली ना गुजरे उसे बोलते हैं कुचालक, और सुचालक वो होता है जिसमें बिजली गुजर जाए। ओके, मतलब जो हमारे काम नहीं कर सकता हो उसे कुचालक बोलेंगे, जो हमारे प्रति काम कर सकता है उसे सुचालक बोलेंगे। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई आवेशित कण नहीं होता, इसीलिए कुचालक होता है। अगर यहाँ आवेशित कण होंगे, कण का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस होंगे वो काम करेंगे जब तो बिजली गुजरेगी। जब उसके अंदर आवेशित अणु नहीं होंगे तो क्या होगा, उसमें बिजली नहीं गुजरेगी, उसे क्या कुचलित बोलते हैं, कुचालक। ओके, अब क्या है, अब क्या इसमें कार्बन की जो सर्वमुखी प्रकृति है उसके बारे में बताया गया भाई। पहला संकलन। संकलन क्या होता है वो आपको पढ़ना होगा। जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सही यौगिक आबद्ध बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई, जैसे संकलन सीधी बात है। देखो यहाँ एक कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। जब ये कार्बन बड़ा होगा इसे हम क्या बोलते हैं, संकलन। क्या बोलते हैं, संकलन। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जो सही आबद्ध बना के एक लंबी श्रृंखला बनाता है कार्बन कार्बन से, तो उससे क्या बोलेंगे हम, संकलन बोलेंगे। जिसमें क्या है, एक कार्बन से कार्बन से जुड़ा होगा वो ये काम कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल हो गया संकलन का। ओके, अब आ गया चतुसंयोजक क्या कहते हैं। इससे बताया जब कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है तो इससे जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजक परमाणु से ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर के साथ आबद्ध बना सकता है, तो उसे बोले चतुसंयोजकता। कैसे, देखो यहाँ इसे Cl भी कर सकते हैं, यस ठीक है, इसे O भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज। तो ये जो एग्जांपल है ये चतुसंयोजकता, जिसमें क्या कार्बन किसी शीर्षक के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, ठीक है, इनके साथ भी, तो इसे बोलेंगे हम चतुसंयोजकता। ओके, उसके बाद है संतृप्त और असंतृप्त यौगिक के बारे में क्या होता है अब वो समझाया जाएगा आपको। देखो यहाँ संतृप्त और असंतृप्त का भी यौगिक क्या होता है। एक ही चीज करवा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान समझना है। कुछ भी डाउट्स होती है तो वो मैं खुद क्लियर करवाऊंगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। पूरा ध्यान समझना होगा बिल्कुल दोस्तों। तो कार्बन हाइड्रोजन यौगिक को एक हाइड्रोजन कहते हैं। इसने कहा कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। और ये संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में बताया गया है। एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। तो संतृप्त में क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड पर काम करेगा, और असंतृप्त में क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये काम करेंगे। ओके, देखो यहाँ कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, ये रहा, ये एकल बंध बना होता है जो कार्बन कार्बन के बीच में, उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त। इसका क्या उदाहरण हो गया, एल्केन। एल्केन क्या हो गया आपको पता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, ये रहा, जिसे बोलते हैं CnH2n+2। अब इसका एग्जाम्पल ये रहा संतृप्त का, जैसे हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो यहाँ सिंगल जो बॉन्ड आ रहा है ये क्या दिखा रहा है हमारे को, संतृप्त को। ओके, अब इसमें देखो जो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड आ रहा हो, द्विबंध और त्रिबंध आ रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज एल्कीन और एल्काइन। तो आपको पता है जब डबल बॉन्ड आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बच्चों एल्कीन, और ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसे बोलेंगे एल्काइन। ओके, देखो की चीज, इसका एग्जाम्पल हो गया जो ये द्विबंध है, इसका एग्जाम्पल हो गया ये CnH2n। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये फार्मूला लगेगा, साथ में यहाँ +2 लग जाएगा, यहाँ -2 लग जाएगा,
जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा उसमें -2 लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ओके, यहाँ +2 लग जाएगा, यहाँ कैसे CnH2n हो जाएगा। n मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, क्या हो जाएगा, n मैंने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, जो इसमें n दे रखा है Cn, तो ये जो n है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ओके, ये होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कोई भी डाउट्स नहीं रहने दूंगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताओ, तो ये कर देना बिल्कुल। इसका फार्मूला, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे, इसके फार्मूले। ओके, ये क्या है, डबल बॉन्ड द्विआबंध का फार्मूला है, ये क्या है, त्रिआबंध का फार्मूला है। ओके, देखो यहाँ अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। जो समतुल्य हाइड्रोकार्बन है, एथेन है, तो उसमें क्या है, इसके जो सूत्र संरचना सूत्र उसके बारे में बताया गया है। जैसे ये हो गया, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया CH3 और CH3 बन गया। ठीक है, जब CH3 और CH3 बन जाते हैं तो उसमें क्या है, इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, डॉट मतलब बिंदु संरचना क्या होगी, तो बिंदु संरचना ये बन जाएगी। क्या आपको पता है, एक कार्बन क्या है, 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, तो ये भी कार्बन 3 हाइड्रोजन से गुजरा हुआ है। और जब इनका आपस में इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर हो रहा है, शेयरिंग होना इलेक्ट्रॉन का, आपस में ट्रांसफर होना, ये होगा C2H6। तो C2H6 का आपको पता है क्या हो गया, दैट इज एथेन। क्या बोलते हैं इसको, एथेन क्यों बोलते हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ एथेन क्यों बोला गया है, क्योंकि CH3 तो दो कार्बन हो गए, तो एथ सिंगल बॉन्ड है तो ANE, एथेन। क्या हो गया, ये एथेन हो गया दोस्तों। ओके, ये इसकी संरचना हो गई है, क्योंकि आपको पता है जब हम ऐसे करेंगे, ये बन गया। ओके, तो इसमें क्या होगा, जब ये चीज़ें ऐसे बनती हैं तो ऐसे हो जाती हैं और ये ऐसे हो जाती हैं ऐसे। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो समझा रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अब ये दे रखे हैं मीथेन के बारे में, हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है, आणविक सूत्र और संयोजक सूत्र क्या होती है। आपको पता मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, जिसमें क्या है, कार्बन के 4 तरफ हाइड्रोजन होंगे 4, दैट इज कॉल्ड मीथेन। इसकी संरचना है सूत्र के रूप में। इथेन है, इथेन का फार्मूला है, इथेन में क्या, आपको पता है, मीथेन में जब 1 कार्बन होगा तो इथेन में 2 कार्बन होंगे, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, और ये क्या है 3 और 3 साइड मैंने अभी बनाया है, ये आपको समझ में आ गया हो। देखो यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसी तरह प्रोपेन आ गया, मैंने जो बेसिक पॉइंट में करवाया था आपको। प्रोपेन करवाया मैंने, इसी तरह ब्यूटेन करवाया है। ठीक है, किस चीज़ करवा रखी, देखो यहाँ सीधे कार्बन 2 जोड़ते चलो, ठीक है, 6 हो गया, फिर 8 कार्बन हो जाए प्रोपेन में, ब्यूटेन में 10 हो जाएगा, और इसमें फिर क्या है 12 हो जाएगा। इस तरह जुड़ते चल पड़ेंगे। ओके, एक एक चीज़ करवाया जा रहा है, बिल्कुल एक ही चीज़ से। ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, 6 4s1 हो जाएंगे, तो कार्बन क्या है 1 2 3 4 कार्बन हो गए हैं। ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या ब्यूट लग गया, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन 3, यहाँ 3 6 7 और 2 10, तो 10 हाइड्रोजन हो गए हैं, दैट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि इसमें सिंगल आबंध है, सिंगल आबंध मतलब सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो पेंटेन में 5 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। तो जो संतृप्त था, संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो ये सारी चीजें बताइए सिंगल बॉन्ड के बारे में, कि ब्यूटेन कैसे बनेगा, उस सब में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। अब पढ़ेंगे असंतृप्त। असंतृप्त होता है जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगता है। देखो ये आ गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु शास्त्र में जो असंतृप्त है, जिसमें क्या है डबल बॉन्ड लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। आप देखोगे यहाँ जो एल्कीन है, एल्कीन में आपको क्या पता है, आपको पता इन बातों का,
जो एल्कीन है, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, जहाँ ए एन ई लग जाए। जहाँ ट्रिप एल्काइन, एल्काइन का मतलब हो गया ए एल के वाई एन ई, तो वाई एन ई का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, जो ये रहा। ओके, अब देखो यहाँ जब हम कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड लगा देंगे तो एल्कीन बन गया, ये एथीन बन गया। एथीन मतलब 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ओके, इसी तरह ये बन गया है C2H2, तो यहाँ क्या ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण इसे बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन, जो ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है। तो जो संतृप्त है उसमें सिंगल बॉन्ड काम करेगा, और क्या है, और जो असंतृप्त है उसको हम क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में काम होगा। ओके, समझ में आ गई? अब जो हाइड्रोकार्बन के नाम है, आणविक सूत्र और संयुक्त सूत्र है, उसको पढ़ेंगे हम ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ जो अल्काइन ली है, एथाइन है। एथाइन में क्या होता है, मैंने बताया था इथाइन, इथाइन में वाई एन लग जाएगा जहाँ ट्रिपल बॉन्ड काम करेगा, ठीक है। और जो प्रोपाइन है, प्रोपाइन में भी क्या है, जब वाई एन लग जाए, प्रोपाइन, ठीक है। बुटाइन, तो बुटाइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड काम आएगा। ओके, अब है संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे हम। एक सीधी श्रृंखला होती है। सीधी श्रृंखला क्या बताती है हमारे को, ये लाइन क्यों आती है छोटा कर। देखो यहाँ पे सीधी श्रृंखला क्या होती है, सीधी होती है, बिल्कुल सीधी, जहाँ कार्बन से कार्बन सीधी, जहाँ कोई ब्रांच नहीं बनती हो, कोई शाखा ना बनती हो, सीधी श्रृंखला बोलती है, उसे बोलते हैं सीधी श्रृंखला। देखिए एग्जाम्पल है, ये रहा प्रोपेन, प्रोपेन में सीधा बना हुआ है, देखो यहाँ, ठीक है। हाइड्रोजन से ग्रुप तो काम करेंगे, अगर यहाँ कार्बन के नीचे कार्बन होता तो वे सीधी श्रृंखला होती है, फिर होती है शाखित श्रृंखला। जो सीधी है, जहाँ कार्बन से कार्बन अटैच सीधे रूप में हो रहा है, तो आगे पीछे नहीं हो रहा, तो उसे हम बोलते हैं सीधी श्रृंखला। ओके, शाखित में होती है शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में, उसमें क्या होगा, ये बना होगा, इसमें कार्बन के नीचे कार्बन भी है, कार्बन के ऊपर कार्बन हो, तो उसे बोलेंगे शाखित श्रृंखला। क्या बोलेंगे? शाखित श्रृंखला। जैसे एग्जाम्पल है, ये रहा, देखा, ये रहा जो शाखित श्रृंखला का एग्जाम्पल है पेंटेन। तो इसमें क्या है, पेंटेन में क्या है, 3 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, सॉरी, इसमें हाइड्रोजन हो गए, तो इसे बोलते हैं हम एक शाखित श्रृंखला का एग्जाम्पल। जिसमें कैसे होगा, देखो आइसोपेंटेन बन जाएगा, एक कार्बन के नीचे कार्बन आ गया, तो जहाँ सीधे कार्बन के नीचे कार्बन आया हुआ है, इसे बोलते हैं शाखित श्रृंखला। ओके, ये चीज है जो एक श्रृंखला के रूप में काम करे और शाखा के साथ, उसे बोलेंगे शाखित श्रृंखला। ओके, आइसोपेंटेन क्यों बोला गया है, आइसो जब को कार्बन के नीचे कार्बन आ जाए और ऐसे काम करेंगे, इसे भी बोलेंगे, मतलब हमेशा आइसो, कहीं भी कार्बन के कार्बन नीचे कार्बन आ जाए और उस तरह आबंध बना दे, बॉन्ड बना दे, तो उसे बोलेंगे हमेशा आइसोपेंटेन। ओके, देखो ये रहा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या है, ये ध्यान रखना, जब हमने कार्बन से कार्बन से अटैच किया तो उसमें क्या है, तो ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन लग गया, ऊपर भी एक नया बंध बना गया, नीचे भी बंध बना गया, इसे बोलेंगे नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। ओके, ये ध्यान रखना। आइसोपेंटेन में क्या होगा, एक कार्बन से कार्बन अटैच होने के बाद क्या होता है, मैंने फिर कह रहा हूँ, जहाँ कार्बन से अटैच होने के बाद तो यहाँ कार्बन आ जाए तो उसे तो बोलेंगे हम आइसोपेंटेन।
आइसोपेंटेन आ जाएगा। ओके, आइसोपेंटेन आ जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा, जब नियोपेंटेन बनाना हो तो नियोपेंटेन में एक कार्बन के नीचे तो ये कार्बन आ गया और एक कार्बन के नीचे ये कार्बन आ जाएगा, दोनों ऊपर नीचे कार्बन आ जाएंगे जब, तो जब इसे बोलेंगे नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। इसने बताया है ऊपर जो तीनों उदाहरण दिए गए हैं एक आणविक सूत्र के हिसाब से जो अलग अलग संरचना बताई गई है, आपको पता है तो सीधा, और एक फिर आइसोपेंटेन हो गया, फिर एक नियोपेंटेन हो गया, तो इनकी जो संरचना आकृति है वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन क्या है उसे बोलते हैं संरचना समावयव बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर आइसोमर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सो आइसोमर बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? आइसोमर। उसके बाद वलय बता रखा है, तो वलय और अवलय क्या होता है वो आपको बताएंगे अभी। इसमें बताया वलय, वलय बोला गया है जो क्या है, देखो संतृप्त में और असंतृप्त। संतृप्त में तो क्या है कोई भी सीधा सिंगल बॉन्ड आएंगे, असंतृप्त में डबल बॉन्ड आएंगे और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, आपको पता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर दिया क्या है, देखो यहाँ, देखो यहाँ जो भी बेंजीन बने एक्शन करता है, एक्शन क्या बना हुआ है, जहाँ 6 कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, जहाँ 6 कार्बन होते हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। एक चीज तो यहाँ देखो, यहाँ जो का एक्शन है, एक्शन में क्या कार्बन 6 होते हैं, आपको पता है 6 कार्बन होते हैं एक्सेन में, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, एक्सेन हो गया। आपको पता है 1 बॉन्ड 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड हो गया आपस में, और 6 कार्बन हो गया तो एक्सेन हो गया है, ठीक है। एक्सेन का फॉर्म होता है C6H12। ओके, इसी तरह अगर बीच में देखा जाए तो इसमें संतृप्त में इसका एग्जाम्पल देखा जाए, ये तो था संतृप्त में जहाँ सिंगल बॉन्ड आता है, असंतृप्त होता है जहाँ डबल बॉन्ड और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ बेंजीन बना दिया उन्होंने, बेंजीन में क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया और यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, तो डबल बॉन्ड लगने के बाद क्या हो गया, ये क्या है, DN तो बन गया है कि चारों तरफ इससे हो गया, और ZEN क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये नीचे लग गया। ओके, एक एक चीज करवा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ भी समस्या नहीं चाहिए। वीडियो को इतना फैला दो आवाज की तरह, एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये पूरा समझाने के बाद फिर से क्वेश्चन से करवाऊंगा, और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड्स में आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। ओके स्टूडेंट्स, पूरा जोर लगा दो, हम एक एक चीज समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक समूह क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना या कोई चेन बनाना या बना देते हो कार्बन हाइड्रोजन का, तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर देता है ताकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। इसमें क्या ऐसे तत्वों का विषम परमाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषम परमाणु। यह विषम परमाणु अलग अलग परमाणुओं का समूह होता है जो अलग अलग कार्बन यौगिकों के साथ जुड़ा होता है, और इसमें क्या है कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसे प्राकृतिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक समूह।
देखो यहाँ विषम परमाणु और प्राकृतिक समूह क्या होता है। विषम परमाणु में बताया गया है क्लोरीन ब्रोमीन जो ऑक्सीजन होते हैं विषम परमाणु होते हैं। इसमें क्या है जो प्राकृतिक समूह में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आते हैं, आपको पता है। और जो क्लोरीन ब्रोमीन और हाइड्रोजन फ्लोरीन ये 4 चीजें आती हैं। इसी में आपने पढ़ा होगा कि वही क्लोरीन ब्रोमीन आपको पता है, हम लिख देते हैं CH3 CH2 और Br लिख देते हैं, या फिर इसमें चाहे क्लोरीन लिख दो चाहे आयोडीन लिख दो। जैसे ब्रोमीन लिख दिया तो क्या हो गया, ये बन जाएगा ब्रोमो और 2 कार्बन हो गया तो तो सिंगल बॉन्ड ANE ब्रोमो इथेन। क्या हो गया बच्चों, ब्रोमो इथेन हो गया। अगर यहाँ Cl होता, अगर यहाँ Cl होता Br नहीं होता ये होता तो फिर आ जाता है यहाँ क्लोरो इथेन। I होता तो आयोडो इथेन। ओके समझ में आ गई। एक ही चीज करवा रहा हूँ खुल के। दूसरा ऑक्सीजन के रूप में क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल का फार्मूला होता है OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का क्या हो गया है, ये हो गया, ये चीज होगी। ओके एक एग्जाम्पल है कि अल्कोहल आ जाए तो OH बोलेंगे, और एल्डिहाइड तो CHO हो गया, और कीटोन हो गया तो ये हो गया। ओके और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो ये बन गया, जिसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। ओके इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब एक फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है चीज़ों को बदलना। कैसे बदलेंगे वो देखो आप, जैसे इसमें आ गया OH है तो हम लिख देंगे ऐसे CH3 CH2 OH, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए तो H लग गया, सिंगल बॉन्ड है तो AN लग गया। तो जहाँ OH आ जाए वो बोलते हैं इथानॉल हो गया। क्या हो गया, इथानॉल। इसी तरह इसको लेंगे इधर, अब एल्डिहाइड को लेंगे। एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं AL, इसको बोलते हैं OL। तो इसे बोलते हैं जब CH3 CH2, और ये जब हम लिख देंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लग गया, सिंगल बॉन्ड है तो AN लग गया, और ये क्या एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये लग गया प्रोपेनॉल। क्या हो गया दोस्तों, प्रोपेनॉल। इसी तरह अगर कीटोन का ले लेंगे हम तो कीटोन का क्या हो जाएगा, CH3 जो कीटोन ग्रुप आ गया, ये CH2 3 कार्बन हो गए तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो AN हो गया, और कीटोन ग्रुप आ गया तो ONE हो गया, प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। तो कीटोन में हमेशा क्या बोलते हैं, ONE आता है फंक्शनल ग्रुप, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा ओइक एसिड। ओके एक ही चीज़ आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका आपको पता है जब एल्किन समूह आ जाए तो डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इसे बोलते हैं एल्काइन समूह। ओके फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आई इससे आपको, क्योंकि आपकी समस्या भाई समस्या है। अब आ गया समझाती श्रेणी क्या होता है। समझाती श्रेणी क्या है, यौगिकों की वह श्रृंखला होती है जिसमें क्या होता है आपको पता होगा। इसमें तो इस चीज़ का आपको पता हो ऐसे क्या क्या चीज़ होती है, हम कल करवाएंगे बाकी, ताकि आपको समझ में आ जाए। कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम पूरी तरह। आज के लिए काफ़ी है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक वॉच करो और पूरे इंडिया में फैला दो भाई की तरह, तूफान की तरह, और इतना फैला दो कि मेरा दोस्त हर गरीब बच्चा इसको पढ़ के बेटर नंबर अच्छे नंबर हासिल ले सके। ठीक है दोस्तों, ओके।